हाजिम, हाजिम बेटा उठ जाओ, देखो 8 बज गए हैं। हाजिम, जो इतनी देर से अपने बेड के पास खड़ी अम्मी की आवाज़ों पर हिल कर भी नहीं दे रहा था, वो टाइम का सुनकर बिजली की तेज़ी से उठा। अम्मी, मैंने आपको बोला था कि मुझे 7 बजे उठाइएगा। वो चेहरे पर परेशानी सजाए नाराज़गी से बोला, जबकि अम्मी उसकी बात का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए कमरे से चली गईं। हाजिम ने उठकर साइड टेबल पर पड़े सेल फोन को उठाकर टाइम देखा तो 6:35 हो रहे थे। उसे एकदम से अपनी अम्मी पर ढेरों प्यार आया। खैर, वो अपनी आंखें मसलता हुआ मुस्कुराते हुए उठा और हंसपे आदत नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो हाथ में एक अंदाज से अपना सेल फोन पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरा और नाश्ते की मेज़ की तरफ बढ़ा। सामने बैठी आयला को देखकर अच्छे भले मूड का सत्यानाश हो गया। दूसरी तरफ के हालात भी कुछ ऐसे थे। आयला ने इंतहाई नागवारी से एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर से नाश्ता करने में मशगूल हो गई। हाजिम ने भी उसका रवैया इसको लौटाते हुए नाश्ता शुरू किया। कोई दूसरी लड़की होती तो ज़रूर इस डार्क ब्राउन कलर के घने बालों वाले लड़के पर फिदा हो जाती। ऊपर से उसकी रंगत में आता हल्का सा सांवलापन, हल्की हल्की दाढ़ी, खड़ी हुई नाक और बालों की हमरक छोटी छोटी आंखें मुकाबिल का चैन और करार छीनने के लिए काफ़ी थी। लेकिन आयला सज्जाद पर तो जैसे हाजिम शहजाद की शख्सियत का ज़रा बराबर भी असर नहीं होता था।